हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनु हैव केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर को देखेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में डिटेल अध्ययन किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता और कोटि के बारे में डिटेल अध्ययन किए थे। जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, ठीक है ना, उसको चैनल को सर्च करके यूट्यूब पर मनु हैव केमिस्ट्री सर्च करके, ठीक है ना, और उसमें वीडियो पर या प्ले लिस्ट में जा करके देख लेना या डायरेक्ट सर्च कर लेना मोलिकुलरिटी एंड आर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। मोलिकुलरिटी, ठीक है ना, आणविकता को मोलिकुलरिटी बोलते हैं और कोटि को आर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की आणविकता को बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और अभिक्रिया की कोटि को बोलते हैं आर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वहाँ पर सर्च करोगे ना मोलिकुलरिटी एंड आर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वीडियो मिल जाएगी। मोलिकुलरिटी एंड आर्डर ऑफ रिएक्शन बाय मनु सर सर्च करोगे तो मिल जाएगी, या चैनल को खोल लेना मनु हैव केमिस्ट्री यूट्यूब पर। उसके बाद उसके वीडियो में जाना, सारी वीडियो दिखाई देगी, उसमें अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक। तो देखो, आज हम अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर को देखेंगे। पीछे हम लोग अभिक्रिया की आणविकता को समझ चुके हैं, अभिक्रिया की कोटि को समझ चुके हैं। जो भी नहीं देखा होगा देख लेना। और आज के वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि के बारे में देखेंगे कि दोनों में हमारे अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर क्या है, ठीक। ताओ जरा देखते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर होती है। इसमें हम दो कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। एक तरफ हम लिख लेंगे अभिक्रिया की कोटि, एक तरफ हम लिख रहे हैं अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है ना। दो साइड हम बना लेंगे, एक तरफ हम कर लेंगे अभिक्रिया की कोटि और दूसरे साइड में हम लोग कर लेंगे अभिक्रिया की आणविकता, ठीक। देख लो, दो चार हमारे बहुत बेसिक मेथड हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अक्सर बार बार क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, ठीक। तो देख लो, पहला हम लोग डिफरेंस क्या बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में पहला डिफरेंस हम ये बताएंगे कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है एक प्रायोगिक मान होता है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है एक प्रायोगिक मान होता है, जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है एक सैद्धांतिक मान होता है, एक सैद्धांतिक मान होता है। कि पहला डिफरेंस बताएंगे हम कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होती है और अभिक्रिया की जो आणविकता होती है एक सैद्धांतिक मान होता है, ठीक है ना। या इसको हम लोग दूसरा डिफरेंस इसके बारे में हम ये बताएंगे, प्रायोगिक मान का सीधा अर्थ है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह प्रयोगों के आधार पर निकलती है, ठीक है ना। और अभिक्रिया की जो आणविकता होती है एक सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान का मतलब कि अभिक्रियाओं को देख करके, ठीक है ना, सैद्धांतिक रूप से हम लोग काउंटिंग करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरी इसमें डिफरेंस हम ये बताते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है प्रयोगों से प्राप्त जो वेग समीकरण होता है ना, प्रयोगों से प्राप्त जो वेग समीकरण होता है उससे निकाली जाती है। कि दूसरा डिफरेंस में हम ये बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि निकालना होता है तो किसी अभिक्रिया के लिए प्रयोगों के आधार पर जो वेग समीकरण निकलता है ना, उस वेग समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है। और जबकि अभिक्रिया की आणविकता निकालने के लिए हमको क्रिया विधि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, क्रिया विधि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। कि अभिक्रिया की कोटि निकालना है तो उसके प्रयोगों से जो वेग समीकरण निकालना है उससे हम लोग कोटि निकाल लेते हैं, और अभिक्रिया की जब आणविकता निकालना है तो क्रिया विधि का सहारा लेना पड़ता है। ये दूसरा हम डिफरेंस बताएंगे। तीसरा डिफरेंस हम ये बताएंगे कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है शून्य भी होती है, धनात्मक भी होती है
ऋणात्मक भी होती है, यहाँ तक कि भिन्नात्मक भी होती है, ठीक है ना। कि जो अभिक्रिया की कोट होती है शून्य भी होती है, धनात्मक भी होती है, यहाँ तक कि भिन्नात्मक भी होती है। लेकिन जो हमारा अभिक्रिया की जो आणविकता है शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं होती है, शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं होती है, ठीक है। यह केवल प्राकृतिक संख्या हो सकती है। बात देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला, ठीक है ना। जो तीसरा अंतर होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंतर है, ठीक है ना। कि तीसरा और पहला अंतर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंतर होता है, ठीक है ना। कि अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों दिखाना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है ना। कि पहला तो बता देंगे कि अभिक्रिया की कोट एक प्रायोगिक मान है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान है, ठीक है ना। उसी को फैला के बात लिखी गई है दूसरा अंतर में। प्रायोगिक मान का मतलब कि प्रयोगों के आधार पर ही कोट निकलती है। प्रायोगिक मान का मतलब प्रयोगों के आधार पर ही कोट निकलती है, और प्रयोगों के आधार पर जो वेग समीकरण निकलता है उसके माध्यम से कोट निकाली जाती है। और सैद्धांतिक मान का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई रिएक्शन दिया है तो उस अणुओं की संख्या काउंटिंग करके हम निकाल लेते हैं, या कोई जटिल अभिक्रिया है तो उसको क्रिया विधि का सहारा लेते हैं और क्रिया विधि के सहारा से निकालते हैं। तो ये बात बताना जरूरी है। एक तो ये बताएंगे पहला कि अभिक्रिया की कोट प्रायोगिक मान है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान है। उसके बाद दूसरा ये जरूर बताएंगे, यदि अंतर लिखने कहलाता है तो अंतर लिखने के लिए आता है तो ये 2 अंतर तो अवश्य लिख के आएंगे कि अभिक्रिया की कोट प्रायोगिक मान है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान है। और दूसरा अवश्य लिख के आएंगे कि अभिक्रिया की कोट शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो सकती है। जबकि आणविकता में लिखेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता शून्य, भिन्नात्मक नहीं होती है, यह केवल प्राकृतिक संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। मतलब कि कोट शून्य भी हो जाएगी, कोट शून्य भी होती है। पीछे की वीडियो जो देखे हैं उनको पता होगा, कोट में दिखाया गया है कोट शून्य भी होती है। जो नहीं देखे हैं वीडियो जाके देख लेना। उसी तरीके से कोट शून्य भी होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, भिन्नात्मक भी होती है। लेकिन जो अभिक्रिया की कोट होती है शून्य और भिन्नात्मक कभी नहीं होती है, यह केवल प्राकृतिक संख्या ही हो सकती है, ठीक। ये अंतर बताना है। और लास्ट एक और अंतर, कभी भी अंतर लिखने के लिए आता है, ठीक है, कभी भी अंतर लिखने के लिए आता है। बाय द वे तुमको अंतर में कुछ नहीं पता है तो बहुत एक सिंपल फंडा है, यदि तुमको कुछ नहीं पता है तो अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिख लो और अभिक्रिया की कोट की परिभाषा लिख लो अलग अलग, ठीक है ना। कि अभिक्रिया की कोट की परिभाषा लिख दो कोट के अंदर, और अभिक्रिया की आणविकता के अंदर आणविकता की परिभाषा लिख लो, ठीक है। जैसे पीछे अभिक्रिया की कोट की हम लोग 2 परिभाषा पढ़े हैं। जैसे एक परिभाषा पढ़े थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जिसके सांता में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोट कहलाती है। फिर दूसरी हम लोग परिभाषा पढ़े थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो इधर कोटि वाले सेक्शन में कोटि की परिभाषा लिख लो, और इधर आणविकता वाले सेक्शन में आणविकता की परिभाषा लिख लो। कि आणविकता की जैसे परिभाषा पढ़े थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इस तरीके से हम ये चौथा डिफरेंस दिखा देंगे, ठीक। तो एक बार और देख लो क्या लिखेंगे। पहला अंतर लिखना होगा तो हम लिख देंगे कि अभिक्रिया की कोट एक प्रायोगिक मान होती है। आणविकता में लिख देंगे कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है। दूसरा बात बताएंगे कोट में कि प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वेग समीकरण से अभिक्रिया की कोट निकाली जाती है। और अभिक्रिया की आणविकता में लिख देंगे कि अभिक्रिया की आणविकता के लिए क्रिया विधि की आवश्यकता पड़ती है या क्रिया विधि का सहारा लेते हैं। तीसरा अंतर हम बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है कि अभिक्रिया की कोट शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो सकती है। और आणविकता में बताएंगे कि अभिक्रिया की आणविकता शून्य, भिन्नात्मक नहीं होती है, यह केवल प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 हो सकती है, ठीक। और लास्ट चौथा क्या करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया की कोटि की डिफिनेशन लिख देंगे और अभिक्रिया की आणविकता में अभिक्रिया की आणविकता का डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक। तो पिछली वीडियो लंबी हो रही थी, इसी की वजह से उस वीडियो में अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि को नहीं बताया।
इसीलिए हम सोचे कि एक अलग से अभिक्रिया की अणिकता एवं कोटि में डिफरेंस की एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अभिक्रिया की अणिकता एवं कोटि को बेहद तरीके से समझ गए हो और एग्जाम में आएगा तो अवश्य लिख के आ जाओगे। ठीक है ना, अक्सर बहुत ज़्यादा हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया की अणिकता एवं कोटि में अंतर क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।